लड़ाई कैसी और अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। हज़रात उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुछ पैगाम आप तमामी हजरात के गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। मुझसे कबल आपने खतीब नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना कलीम मिसबाही साहिब किबला से मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा पर बेहतरीन खिताब आपने समात किया। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, मेरा रब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व। अखिल्ला खलील की जमा, और खलील कहते हैं गहरे दोस्त को। वो गहरा दोस्त जिसकी वजह से आज इंसान नमाजें छोड़ देता है, वो गहरा दोस्त जिसकी वजह से रोजे छोड़ दिए जाते हैं, वो गहरा दोस्त जो शराब की दुकान की तरफ लेकर जाता है, वो गहरा दोस्त जो जुए के अड्डे की तरफ लेकर जाता है, वो गहरा दोस्त जो अय्याशियों के अड्डे की तरफ लेकर जाता है। कुरान कहता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व। कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के। सिवाय मुत्तकियों के बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। आज जो दुनिया का माहौल बना हुआ है, कोई कॉलेज फ्रेंड बना हुआ है, कोई कोचिंग फ्रेंड बना हुआ है, और आज इंसान दोस्ती के चक्कर में ना अपना मजहब देख रहा है, ना अपनी शरीयत देख रहा है, ना अपना दीन देख रहा है, ना अपना धर्म देख रहा है, ना अपने घर के माहौल को देख रहा है। आज दोस्ती के चक्कर में इंसान इतनी हद तक पहुंच चुका है कि कोई इंसान गैरों को लाकर के अपने घर में बिठा रहा है और पूरे घरों का प्रचार कराया जा रहा है, तमाम घर वालों का तारुफ कराया जा रहा है। कुरान में रब फरमाता है, कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। हज़रात कयामत का दिन वो है जो 50,000 साल का एक दिन है, जहां नफसी नफसी का आलम होगा। कुरान में रब फरमाता है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। उस दिन बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, शौहर बीबी से भाग रहा होगा, बीबी शौहर से भाग रही होगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा, नफसी नफसी का आलम होगा। तो हमें दोस्ती किससे करनी है, हमें मोहब्बत किससे करनी है? आज दुनिया में जिन दोस्तों की वजह से नमाज छोड़ दी जाती है, जिन दोस्तों की वजह से रोजे छोड़ दिए जाते हैं, जिन दोस्तों की वजह से इंसान को शराब की लत लग जाती है, जिन दोस्तों की वजह से इंसान को जुए की लत लग जाती है, वही दोस्त कयामत में एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो दोस्ती उनसे करो। कुरान मेरा फरमाता है, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो दोस्ती परहेजगारों से करो, दोस्ती मुत्तकियों से करो, दोस्ती उनसे करो जो खुद भी नमाज पढ़ें और अपने दोस्त को भी मस्जिद की तरफ लेकर के जाएं। दोस्ती उनसे करो जो खुद भी रोजे रखें और अपने दोस्त को भी रोजे रखने के लिए कहें। तो दोस्ती परहेजगारों से करनी चाहिए। मुत्तकी कहते किसको है, मुत्तकी की पहचान क्या है? हज़रात आओ मैं कुरान की दूसरी आयत करीमा आपको सुनाता हूँ। मुत्तकी की पहचान क्या है? कुरान मेरा फरमाता है, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल किताबी वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन। कुरान मेरा फरमाता है, मुत्तकी की पहचान मेरा रब बता रहा है, वो जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, यानी कयामत के दिन पर, और अल्लाह की किताबों पर ईमान लाए, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाए, व आतल माला अला हुब्बिही, और अपने माल को खर्च करे अल्लाह की मोहब्बत में, अपने माल को राहे खुदा में खर्च करे। आज देखा जाए तो हम अपने माल को दुनियावी मामलात में तो खर्च करते हैं। हज़रात आज देखा जाए हमारा माल जो खर्च होता है तो दुनियावी मामलात में खर्च होता है। कोई डांस
डांस पार्टी पे पैसे खर्च कर रहा है, कोई शादी में बैंड पे पैसे खर्च कर रहा है, कोई इलेक्शन के मौके पे शराबे बंटवा रहा है, अलग अलग तरीके से माल को खर्च किया जा रहा है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, माल कहाँ खर्च करोगे तो सवाब मिलेगा। माल खर्च करो तो राहे खुदा में खर्च करो, माल खर्च करना है तो मदरसे में खर्च करो, माल खर्च करना है तो मसाजिद में खर्च करो, माल खर्च करना है तो तलबा पे खर्च करो। ये माल खर्च करना तुम्हारा कयामत के दिन कामयाब होगा, ये माल खर्च करना कयामत में तुम्हारे काम आएगा। आज इधर उधर माल को खर्च किया जा रहा है। आज हम सोचते हैं कि हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हैं, ये दुनिया चंद दिन की है, बहुत जल्दी हमें ये दुनिया छोड़ करके जाना है। बड़े बड़े अजीज इस दुनिया में आए, बड़े बड़े प्यारे इस दुनिया में आए और चंद दिन दुनिया में रहे और इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। मैंने नौजवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बुजुर्गों को दुनिया से जाते हुए देखा। और सिर्फ मैं क्या, तुम्हारे सामने भी अभी 3 साल पहले ऐसा मंजर गुजरा है। अभी कोरोना काल का जो दौर गुजरा था, एक एक घर में 3-3 जनाजे, एक एक मोहल्ले से एक एक वक्त में 18-18 जनाजे उठे। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौत से नसीहत हासिल नहीं करते। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। वो रब जब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता। आज अल्लाह ने हमें छूट दी है, आज अल्लाह ने हमें ढील दी है, आज हमारी जिंदगी की सांसें चल रही है। क्या अच्छा होता कि हम इस जिंदगी को रब की बारगाह में सजदे करके गुजार देते। आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए, आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। हमारे घरों के अंदर माहौल देखो तो दीनी माहौल नहीं रहा, हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहा। हम भूल गए कि हम दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बना करके भेजा है। हम दुनिया में आकर के गैरों के तरीके पे चलने लगे, हम दुनिया में आकर के गैरों के तरीके को अपनाने लगे। इतना याद रखना, अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी कयामत में उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता है। अगर किसी दुनियादार से मोहब्बत करोगे तो कयामत में उसके साथ उठाए जाओगे, और मुत्तकियों से मोहब्बत करोगे तो कयामत के दिन मुत्तकियों के साथ उठाए जाओगे। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करोगे तो कयामत में वलियों के साथ में होगे। गौसे आजम से मोहब्बत करोगे तो कयामत में गौसे आजम के साथ होगे। गरीब नवाज से मोहब्बत करोगे तो कयामत में गरीब नवाज के साथ होगे। हम इस दुनिया में हमेशा रहने नहीं आए हैं, एक दौर गुजरा तो दूसरा दौर ऐसा आया। कोरोना काल के बाद में आपने देखा होगा, जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए। बड़ी बड़ी दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, जिनके पास औलाद भी है, पैसा भी है, लेकिन हमने देखा दुनिया का हाल जायजा लेकर के, हॉस्पिटल में उन्हें बेड पे जगह तक नसीब नहीं हुई, ऑक्सीजन के लिए तड़पते फिर रहे थे। लाखों रुपये औलाद हथेली पे रख करके ऑक्सीजन तलाश करने के लिए गली गली घूम रही थी। काश मेरे बाप के लिए ऑक्सीजन मिल जाए, काश मेरे बाप के लिए सिलेंडर मिल जाए। लेकिन मैंने दुनिया का जायजा लिया, उनको हॉस्पिटल में जगह मिलना तो बहुत दूर की बात है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कोई चारपाई पे लेटकर ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई तांगे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई रक्शे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। अल्लाह की पकड़ से डरो, जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अभी जिंदगी की सांसें चल रही है, ये जिंदगी इस हाल में गुजार दो कि जब इधर से जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, हाफिजों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है, मदरसों की गीबत करने वाले का जनाजा जा रहा है, मदरसों के ताल्लुक से खुराफात करने वाले का जनाजा जा रहा है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जो जुआ खेल के दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो जिनाकारी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते हैं, जो नमाजें पढ़ के दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते हैं, जो रोजे रख के दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते हैं। इस हाल में दुनिया से जाओ, कामयाब इंसान वो है कि जब इधर से जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग ये कह दे कि एक मुत्तकी का जनाजा जा रहा है, एक परहेजगार का जनाजा जा रहा है, और इमाम साहब खड़े होके ये कह दे कि लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शह का दाग
चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात तो अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है। इमाम गजाली फरमाते लोग मरने के बाद कब्र में चले जाते हैं, अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है, फिर लोग उसे याद करते हैं। कोई अपनी गुफ्तगू में याद करता है, कोई अपने घरों के अंदर याद करता है, कोई चौराहों पे याद करता है। तो जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते हैं। आज हम दुनिया में आए, अपनी कब्र को भूल गए, अपनी आखिरत को भूल गए। हम भूल गए कि हम दुनिया में आए किस लिए, हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा किस लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिस काम के लिए हम दुनिया में आए उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं, बाकी हर काम के लिए वक्त है। होटल पे बैठ करके हमारे बुजुर्ग पूरा पूरा इलेक्शन लड़ा देंगे, 10 मिनट नमाज में लगेंगे, मस्जिद की तरफ नहीं जाएंगे। इतना याद रखना, ये सफेद दाढ़ी के बाल बता रहे हैं कि अब जवानी लौट के आने वाली नहीं। पूरी जिंदगी लैत शाबा यहूदों की रट लगाते रहो, लेकिन जवानी लौट के आने वाली। जिंदगी के जो लम्हात चल रहे हैं इसे गनीमत जानो। जिस दिन जिंदगी की डोर कट गई उस दिन कोई नहीं है जो हमारे काम आए। अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां बेटा बाप के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने उम्मतियों के काम आते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। वहां मेरे आका अपनी गुनाहगार उम्मत के काम आते हैं। कब्र में जाओ तो सुन्नत रसूल चेहरे पे सजा के जाओ। बेशक, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ कि जब कब्र में पहुंचो मदीने वाले मुस्तफ़ा फरिश्तों से फरमाते फरिश्तों कब्र में मेरा आशिक आया है, बेशक, सुभान कब्र में अल्लाह। मेरा दीवाना आया है। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। बेशक, तो सुभान मैं अल्लाह। बताना ये चाह रहा हूँ अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय परहेजगारों के। तो दोस्ती मुत्तकियों से करो, दोस्ती परहेजगारों से करो, दोस्ती उनसे करो जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। आज हम देखें तो हमारे नामा अमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं है जिस पर हम सीना तान के ये कहें कि ये नेकी हमको जन्नत में लेकर जाएगी, फिर भी हमको गुमान किए बैठे हैं कि हमें जन्नत मिलेगी। मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, मेरा रब मालिक अलल इतलाक है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमाए, मेरा रब चाहे तो परहेजगार को जहन्नम में डाल दे। अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। लेकिन इतना याद रखना, जिनको अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी वो कब्र को याद करके रोते हैं। गौसे आजम को देखो, आप 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी और गौसे आजम की इबादत का ये आलम है कि आप इशा की नमाज के लिए वुजू करते, पूरी रात अल्लाह की इबादत उसी वुजू से करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते।